क्या बोलूं, इतना अच्छा अच्छा सब लोग अब सुना दिए। अब क्या बचा है। बहुत देर से सुन भी रहे हैं, 4 बजे से बैठे हैं सब लोग। पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जन, माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबके समक्ष मेरे लिए भी निर्देश है। एक कहानी रखती हूँ छोटी सी। एक बार एक व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था। शहर में बाजार पड़ा तो रास्ते में देखता है कि एक दुकान है और उस दुकान में लिखा है भगवान की दुकान। उसमें लिखा था भगवान की दुकान। तो व्यक्ति सोचता भगवान की दुकान, आज तक तो बहुत सारी दुकान देखा था, किराने की, लोहा लक्कड़ की और इलेक्ट्रिक चीज़ों की बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन भगवान की दुकान तो मैं आज तक नहीं देखा था कहीं। वो गया वहाँ, चलो देखते हैं इस भगवान की दुकान में क्या बिकता है, यहाँ देख लेते हैं। गया, एक व्यक्ति आया, हाथ जोड़ा, कहा आपका स्वागत है, आप आइए। अंदर गया तो पूछा कि आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। उसने कहा कि ये भगवान की दुकान है। उसने कहा निश्चित ये भगवान की दुकान है, तो यहाँ क्या मिलता है। तो कहा देख लीजिए आप क्या क्या मिलता है। तो वहाँ जितने डिब्बे रखे थे सब में लिखा था दया के बीज, क्षमा के बीज, संतोष के बीज, विवेक के बीज, गुरु भक्ति के बीज, ऐसे सब डिब्बे में लिखा था। तो व्यक्ति सोचता अच्छा इसका भी बीज मिलता है। उसने कहा हाँ मिलता है। तो कहे इसको क्या कर सकते हैं। कहे इसको बोना पड़ता है, इसकी फसल होती है। तो कहे अच्छा तो इसको मुझे दे दीजिए। तो कहे ठीक है, निश्चित आप ले जाइए। कहे पैकिंग कर दीजिए। तो एक डिब्बे में सब बीज पैकिंग कर दिया। तो वो ले करके वो व्यक्ति अपने घर आ गया। ये उदाहरण है। कहने का मतलब है कि भगवान की दुकान यानी कि सत्संग, ये सद्गुरु का दरबार, यही भगवान की दुकान है। यहाँ पर यही चीज़ें मिलती हैं, सद्गुण और सदाचार के बीज मिलते हैं। इनको हमें बोना पड़ता है। और कहाँ बोना पड़ता है, इसके लिए कहीं खेती बाड़ी नहीं है, अपने जीवन में बोना पड़ता है। हमें अपने जीवन में इन बीजों को बोना पड़ेगा। ये बीज, ये फसल ऐसे नहीं तैयार हो जाती है। इसको तैयार करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, अपने मन को साधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मन जो है अनादिकाल का ये संस्कारी बना है, कुविचारों का संस्कारी है। अनादिकाल से कुविचार केवल ग्रहण करते आया है, आज भी उन्हीं चीज़ों में दौड़ पड़ता है। ये ऊपर नहीं उठना पाता, उठना चाहता है। ये सदैव उन्हीं विकारों की ओर दौड़ता रहता है, उन्हीं भोगों में झपट्टा मारता रहता है, भोगों को देख देख करके ललचाता रहता है। इसको हमें ऊपर उठाना पड़ता है, बहुत त्याग से, तप से, संयम से, साधना से इस जीवन को हमें महान बनाना पड़ता है। हम लोग आज अभी सुन रहे थे गणेश भगवान कैसे पूजनीय बन गए। उन्होंने अपने जीवन में वो कर्म किया था, उससे हम लोगों को अपने जीवन में सीख लेना चाहिए। उनके जीवन से हम लोगों को अपने जीवन में सीख लेना चाहिए, ना कि उनको केवल पूजा पाठ का वो धंधा बना लेना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, केवल पूजा पाठ उनकी कर लेते हैं, बाकी उनसे के जीवन से कोई सीख नहीं लेते हैं। गणेश भगवान का कान हमें क्या शिक्षा देता है,
बड़ा कान, यानी कि ढेर सारा सुन लो, सुनो। हम लोग सुन के क्या करते हैं, पचा ही नहीं पाते हैं। और उनका कान हमें यही सीख देता है कि सुन लो, उसको पचा लो। उनका बड़ा पेट क्या सीख देता है, पचा लो बातों को। और हम लोग कहाँ पचा पाते हैं, उसको सब से गा देते। कोई बातें सुने तो हमारे पचती नहीं है। जब तक किसी न किसी से उसको कह नहीं देते हैं तब तक हमें शांति ही नहीं मिलती है। कहते हैं एक बार 3 साधु थे, तीनों साधु मित्र थे। तो तीनों ने एक दिन बैठे बैठे अपना बातचीत कर रहे थे, एक जगह रहे एक कमरे में। तो कहे कि चलो अपने पूर्व जीवन की बातें करते हैं। तो कहे कि पूर्व जीवन की बातें, कहे हाँ अपने अपने जीवन की बातें बताते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या ऐसा गलत काम किया है जो नहीं करने लायक था। तो एक व्यक्ति कहता है मैं तो चोर था भैया, मैं चोरी बहुत करता था, मेरी आदत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन सत्संग मिला, सद्गुरु मिले और मेरा जीवन बदल गया, मैं चोरी करता था। दूसरा व्यक्ति कहता है, उसको कहते हैं आप कैसे थे? तो कहता है कि मैं तो पराई नारियों पर बहुत दृष्टि डालता था, मेरी बहुत एक गंदी आदत थी, बहुत गलत करता था, किसी नारी को देखता था तो मेरा मन फिसल जाता था। तीसरे से पूछे तुम कैसे थे? उसने कहा भैया मैं बताऊं अपने जीवन की हाल? कहे हाँ बताओ। कहे मैं तो किसी की बात सुन लेता था तो उसको पचा नहीं पाता था, अब आप लोगों की बात सुन लिया, अब इसको जब तक मैं किसी से कह नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ इसको किसी से बताने। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग भी गणेश भगवान से सीख लें। उनका बड़ा पेट यही सीख देता है, किसी की बातों को सुन लो तो उसको पचा लो। उनका बड़ा कान हमें यही सीख देता है। सूप जैसे कान है, सूप क्या करता है, क्या काम करता है? फटक पछोर के कबीर साहब क्या कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब देखिए साखी कितना, वो गणेश भगवान का कान क्या करता था, बड़ा कान सूप जैसे, वो फटकने पछोरने का काम करता, यानी सार बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते थे गणेश भगवान। और जो असार बातें थीं, गलत बातें थीं, चुगली निंदा की बातें, राग द्वेष की बातें, छल कपट की बातें, उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए हम लोगों को। उनकी हर उनका पूरा शरीर हम लोगों के लिए सीख देता है। हम लोग शिक्षा नहीं लेते हैं, केवल उनको एक पूजा का माध्यम बना लिए, मनोरंजन का माध्यम बना लिए हैं कि 10 दिन बैठा लिए, अब उसके नाम पर केवल पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज नाच तमाशा करते हैं, कुछ न कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम रखते हैं, पूरा गांव आनंद लेता है। ठीक है, आनंद भी लेना चाहिए, लेकिन उनके जीवन से हम लोगों को सीख भी लेनी चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी कि हम लोगों को अपने जीवन में त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तभी जीवन महान बनता है। ऐसे गणेश भगवान महान नहीं बन गए। हम लोग भी अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हम लोगों को इस सद्गुणों के बीज को बोना पड़ेगा, एक गुरु भक्ति का बीज बोना पड़ेगा, दया क्षमा संतोष का बीज बोना पड़ेगा। अगर हम इन बीजों को नहीं बोएंगे तो निश्चित है उसमें राग द्वेष छल कपट दुर्गुण दुराचार के बीज अपने आप उग जाएंगे। उनको नहीं बोना पड़ता है, क्रोध को बोना पड़ता है, चोरी हिंसा को किसी को बोना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अनादि काल से संस्कारित पहले से ही है भीतर में, और इन काम को हम किए ही नहीं है, सद्गुणों के बीज बोए ही नहीं है, तो वो अपने आप उगते रहते हैं। ये कूड़े कचड़े हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। अभी आप लोग खेत ही बोते हैं, देखते हैं घास उसमें अपने उग जाती। घास को कोई बोया रहता है? उसको कोई नहीं बोता है, लेकिन वो अपने उगती है, और फसल को हमें बोना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में ये विकारों के कूड़े कचड़े करकट जो गंदगी है हमारे जीवन में, ये अपने आप आती रहती है। जो समझदार होता है, जो विवेकवान होता है, उसको जाके निकालता है।
एक अच्छा किसान होता है वो क्या करता है, जितने घास उगते हैं उनकी निंदाई करता है, उनको निकाल करके फेंक देता है और फसल को रखता है। हम लोग भी अपने जीवन के किसान बने, एक माली बने। ये हमारा जीवन जो है एक बगीचा है, इस बगीचे के माली हम ही लोग हैं, हम ही इसके किसान हैं। अगर इस जीवन रूपी खेत में हम सद्गुणों के बीज नहीं बोएंगे, इसको अच्छे विचार नहीं देंगे, सद्गुणों से इसकी सिंचाई नहीं करेंगे, अच्छे विचारों से सिंचाई गुड़ाई निंदाई नहीं करेंगे, तो इसमें स्वाभाविक है गंदे विचार हमारे जीवन में आएंगे। हमें एक अच्छा माली बनना है, अपने जीवन को अच्छा एक किसान बनना है, अच्छा एक माली बनना है, तभी हम एक अच्छे किसान कहलाएंगे, एक अच्छे माली कहलाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। और अगर इसको लापरवाह हो जाएंगे, इसकी देख रेख नहीं करेंगे कि हमारा मन क्या सोचता है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते पीते हैं, किसके पास हम बैठते हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे हम अपने जीवन के ऊपर, तो स्वाभाविक है हमारा जीवन बिगड़ता जाएगा। और बिगड़ते बिगड़ते फिर अंत में केवल पश्चाताप करते हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। और भगवान की दुकान, यही संत गुरु का दरबार ही भगवान की दुकान है, जहाँ पर हमें सद्गुणों की खेती करने की बीज मिलते हैं। यहीं पर हमें वो बीज दिया जाता है, यहीं से हमें वो फसल हम पा करके उसके बीज को हम फसल उगा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना हरा भरा बनाने का मतलब है शांतिमय सुखमय बना सकते हैं हम अपने जीवन, आनंदित बना सकते हैं हम अपने जीवन को। हमारे महापुरुषों ने क्या किया था, वो लोग यही सब तो बोए थे। कहते हैं एक लाओ टेस्की नाम की एक महिला थी, विदेशी महिला थी, तो एक बार यात्रा कर रही थी पूरे देश का। तो जब वो चली तो क्या कि एक थैला में बहुत सारे फूल का बीज रख लेती है और बस में चढ़े और जहाँ देखे खाली जगह वहाँ उन्हीं बीज को छींट दे, फूल के बीज को छींट दे। लोग कहते हैं क्या करती हो आप, थैला से क्या निकालती हो और छींट देती हो। तो उसने कहा ये फूल के बीज हैं, इनको मैं बो रही हूँ। तो लोग कहे कि आप भ्रमण में निकली हो, दोबारा पता नहीं यहाँ लौट के आओगी कि नहीं आओगी। उसने कहा मैं जानती हूँ कि मुझे लौट के नहीं आना है, लेकिन ये बीज पड़े रहेंगे, बारिश होगी, ये नमी पाएंगे, ये फूल उगेंगे, पौधे उगेंगे, इसमें फूल खिलेगा और दूसरे लोग देख करके आनंदित होंगे, खुशी होंगे, इसकी खुशबू लेंगे, कितने लोगों को इससे आनंद आएगा और दूसरे लोग भी शायद सीख लें और इन फूलों के बीज को वो भी बोने का काम करें। फूल बोने का मतलब है अच्छे विचारों के बीज बोना, अपने जीवन से अच्छी एक सीख देना, यही फूल बोने का मतलब है। तो हम लोग भी अपने जीवन में क्या बोते हैं, हम लोगों को भी अच्छे विचारों से, अच्छी रहनी से, अच्छे आचरण से, अच्छे अच्छे शब्दों से हम लोगों को यही सब बीज बोना है, जिससे हमारा जीवन भी सुखमय बने और सामने जो हमसे मिले वो भी खुश हो जाए और हमारे जीवन से वो भी सीख ले कि हाँ ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ किया है, इसने कुछ बोया है। और हम अच्छे चीज़ अगर बोएंगे तो स्वाभाविक है उसकी फसल हमारे जीवन में तैयार होगी और हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। हम भी अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने केवल संसार को फूल ही बोया है, कांटे नहीं बोए। उनको भले कांटों पर चलना पड़ा, भले उनको सताया गया, जितने महापुरुष हैं सबके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को झेलते हुए संसार को अपने स्वयं एक मोमबत्ती की तरह गलते रहे, लेकिन दूसरों को प्रकाश देते रहे, दूसरों के जीवन के लिए वो फूल बोते रहे, कांटे बोने का काम नहीं किए, वो केवल फूल बोने का काम किए। हम लोगों को भी अपने महापुरुषों से ही सब सीख लेना है और अपने जीवन में भी हमें बोना है और दूसरे के जीवन में भी हमें सुख और शांति के बीज को बोना है, ताकि उसकी फसल तैयार हो और हम सब भी अपने जीवन में सुखी रहें और सामने वाला भी सुखी बने, अपने जीवन में आनंद से जीवन जिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। हम सब भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं, निर्मल बनाएं। 6 बज गए हैं, समय भी हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको,
वंदन है गुरुदेव। काले जाले के फंदा भारी, काले जाले के फंदा भारी। परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी।